नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे सौंद माटी कहानी संग्रह का आज की दो कहानियाँ, जिसका नाम है, पहला का नाम है माइकेलोर, दूसरा का नाम है अजवार भौजिक बेनालचंगा। ये रहा माइकेलोर और अजवार भौजिक बेनालचंगा। ये रहा हमारा आज की कहानी माइकेलोर, माँ का आंसू, है ना। आज हमार बामा एक फरकल है, जरूर कोनो बेस बात है तक। आज मेरा बायां आँख, लेफ्ट वाला आँख जो है, बायां साइड वाला, वो फरक रहा है, मतलब नाच रहा है। कुछ अच्छा बात होगा। सूरजा के माँ इतना कहले हले कि सूरजा अपन माँ ठीन आए गेलक। सूरजा की माँ इतना ही बोली थी कि सूरजा, उसका बेटा जो है, उसके पास आ जाता है, पहुंच जाता है। हम लोग का एक मानना होता है ना कि जेंट्स का दाहिना आँख और लेडीज़ का बायां आँख अगर फड़कता है तो अच्छा होने का मानता है कि यहाँ अच्छा होने वाला है। वहीं जेंट्स का बायां आँख और लेडीज़ का दाहिना आँख फड़कता है तो कहता है बुरा होने वाला है। ऐसा मानता है सब कोई। तो यहाँ पर सूरजा की माँ है, उसका बायां आँख फड़क रहा है तो कह रही है कुछ अच्छा होने वाला है। लेडीज है, एक तिहा सोच रहे सेह बतिया खातिर। एक चीज़ सोच रहा था, एक बात सोच रहा था, वही बताने के लिए अपनी माँ के पास वो आता है। सूरजा कहलक, ए माई, ई जिंदगी कोनो ठेकान नाय, से ले मनुष्य के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। कहता है, ए माई, जिंदगी जो है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मनुष्य को अपना ज़िंदगी को ना थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहिए, थोड़ा कोशिश करना चाहिए। हमहू अपन घर दुआर से दूर जाए के पैसा कौड़ी कोनो बेस तिहा करे। मतलब हम भी घर द्वार से कहीं बाहर जाके पैसा कौड़ी का, रुपया का कुछ अच्छा इंतजाम करते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, कुछ उम्मीद करते, कुछ करते हैं। ये बात सुन के मायक मूड सकपकाए गए। ये बात सुनकर उसकी माँ का जो माथा है, दिमाग है, वो सकपका गया, है ना। माय मने मन सोचे लगली कि हमर एगो बेटा हमर आँचर के तर रहवैया हमरा छोड़ दूर जाए, ये हमरा से नाय सहते। कि माँ सोचने लगी, मने मन सोचने लगी कि मेरा एगो बेटा है, मेरे आँचल के नीचे रहने वाला, ये हमको छोड़ के दूर जाएगा, ये हमसे नहीं सहा जाएगा, हम इसको नहीं सह पाएंगे। माँ तजवीज़ करके कहलक कि बेटा, माँ ये सोच के बोली, तजवीज़ करना मतलब सोच के, थोड़ा चिंता करके बोली, बेटा हम तो पाकल आम नियर हियो, कखनी कौन बेरा ये दुनिया से टिंगर जेबो, से ले पक्का तो मत जो। मतलब बेटा, हम तो पका हुआ आम की तरह हैं, कब इस दुनिया से निकल जाएंगे ना पता नहीं है, इसीलिए तुम मत जाओ। सूरजा अपन माँ बाप के एक को बेटा रहे। सूरजा जो है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। और लाम लसर देही, खूब चाकर छाती, तकरोला घोंचल चूल। उसका लंबा चौड़ा शरीर था, छाती चौड़ा था और उस पर भी बाल जो है घुंघराया हुआ था। सूरजा के बाप और ज्ञान भेल पहले मोर गेल हलक। सूरजा का जो बाप था, उसके पिताजी, उसके ज्ञान होने के पहले ही मर गए थे, उनका देहांत हो गया था। बेचारा अपन बापे के दुलार नाय पावे पारलक, अपने बाप का दुलार जिसको नहीं मिला, बाप का प्यार उसको नहीं मिला। जखनी ओकर ज्ञान भेलक, बापक याद करी के कपस के लारू पातू हेल रहे। जब से उसको ज्ञान हुआ है ना, जब से उसको ज्ञान हुआ है, बुद्धि हुआ है, तब से अपने पिताजी को याद कर करके वो रोता था, कलपता था, अपने आप को दुखी कर लिया, उसका मन दुखी हो जाता था। मगर धौर बांधलक मायक देखी क्या, लेकिन माँ को देख के वो हिम्मत बांधा, चलो माँ है ना, बाप नहीं तो क्या दिक्कत है, माँ तो है मेरा। परिवार तो छोट खाट मोटे 4 गो बगैत, परिवार तो छोटा था, है ना, सिर्फ 4 गो उसमें लोग रहते थे, व्यक्ति रहते थे। एक माँ अपने दियो बगैत और एगो छोड़ा नरेना, और छोड़ा नरेना, मतलब एक माँ अपने दोनों जन, मतलब पति पत्नी और उसका बेटा नरेना, 4 आदमी हुआ। ये 4 उस परिवार में रहते थे। गाँव के बहराड़ी में एगो छोट खाट खिजूर के छाइन जल घार, गाँव के बाहर में किनारे में एक छोटा सा खिजूर के पत्तों का बनाया हुआ छान जो होता है, छप्पर, है ना, देखे होंगे आप। खिजूर का पत्ता जो होता है थोड़ा
चौड़ा होता है ना, वो पतला पतला पत्ता होता है, उससे उस छान को मतलब उसके छत को बनाया गया था। वैसा दिया घर था उसका। घारे सट रहे हैं एक टुकड़ा बारी, और घर से सटा हुआ एक टुकड़ा जमीन था वहाँ पे। यह रहे ओकर दुनिया, यही उसका दुनिया था। मगर ओकरा दिमाग ले ई बात सगर खिन उठे हल कि वो मंगरा तरी पूर्वे जाके पैसा कौड़ी के बेचतिहा जुगाड़ करते, ठीक है, इतना ही था उसका। लेकिन उसके दिमाग में ये बात हर समय सगर खिन, है ना, सगर खिन मतलब हर समय ये बात उठता था कि वो मंगरा की तरह, मंगरा के जैसा पूरब में जाकर पैसा कौड़ी कोई अच्छा से उपाय करे, जुगाड़ करे, कुछ व्यवस्था करे। यह सब बूझ बाझ के अपन माय के समझावे बुझावे कोशिश करल, मुदा कोनो लाभ नहीं। यही सब समझ बूझ कर हिसाब किताब करके थोड़ा दिमाग लगा के अपने माँ को समझाने का कोशिश किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। माँ उसकी जाने से मना कर दी। माँ जखन पूछे ही तखने मंगरा कहता कि यहाँ दिन गुजर जाते, यहाँ मंगरा नहीं, यहाँ पे सुरजा होगा, ठीक है। माँ जब पूछती है सुरजा से तब कहती है कि यहाँ दिन गुजर जाता है। मंगरा बोलता कि सुरजा बोलता कि यहाँ दिन गुजर जाता है। तकरे जब माँ कहले रहा, इसके जब माँ बोलती थी, बेटा तो हमर छोड़ के मत जो, कि तुम हमको छोड़ के मत जाओ, कि यहाँ दिन गुजर नहीं जेतो का, यहाँ पे दिन नहीं गुजरेगा क्या। गिरजा बाबू घर सदे सदे तोर बाप हाड़ कूट के कमौलो धमौलो, कहिया ओकर जिंदगी ले हम भीख मांग लूँ। बता कि तुम्हारा बाप जो है गिरजा बाबू के घर में हमेशा मेहनत करके खाए, कमाए, धमाए, हम कब उनकी ज़िंदगी में भीख मांगे हैं बताओ तो। अच्छा खासा कमा के लाते थे। से ले तो हम अपन बापे बखरिया जाए के बैस नियर गिरजा बाबू बात जोग दहन, उनकर हाथ गोर कर दहन, तब तर भात आने कोई खाए पाए, अन्य कोई खाओ। मतलब तुम भी अपने बाप के जैसा गिरजा बाबू के घर जाओ, वहाँ पे नौकरी करो, काम करो, ठीक है, उनका हाथ पैर दबा दो, ठीक है, हाथ गोर कर देना मतलब हाथ पैर दबा दो, मतलब वहाँ जाके तुम काम करो। सिंपल सा बात है, नौकर का काम करो तो तुम्हारा ज़िंदगी जो है चलेगा, और तुम्हारा जो अनाज है, तुम्हारा जो भात है, वो दूसरा कोई खाएगा, इतना कमाएगा कि दूसरा कोई भी खाएगा तुम्हारा। पानी पड़वा कूड़े मारे तो पहपित हो कि पानी पड़वा में कूड़ा हमारा जो मिलेगा, अनाज मिलेगा, वो तुम तृप्त हो जाएगा, तुमको तुम्हारे लिए काफ़ी होगा वो। और एगो बात की तो ननका छौड़ा नरना तो बिन हरिया जाए। और एक बात, तुम्हारा जो बेटा है ननका लड़का है वो तुम्हारे बिना दुखी हो जाएगा, हदिया जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। सुरजा अपन मायक ये बोध विचार सुन के तनिक कठुआए गल, मगर तैयो वो पांजर तर के बाद माठिन उगल देलक। सुरजा जो है अपनी माँ का ये सब बुद्धि विचार सुनकर थोड़ा कठुआ गया, थोड़ा निष्ठुर हो गया, लेकिन फिर भी माँ को ये बात बोल दिया, कटु वचन बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था उसको, वो बोल दिया, दिल तोड़ने वाला बात बोल दिया। क्या बोला? कहलक माई ई कमाई से हमार दिन गुजर की नियर जाए, कि माँ इस कमाई से मेरा दिन किस तरह गुजरेगा, इस कमाई से मेरा दिन कैसे गुजरेगा। पैत एतवार सरकार छुट्टी दे है हर संडे को, पैत एतवार मतलब हर संडे को सरकार छुट्टी देता है, मुदा हमने खातिर एक को छुट्टी ना है, लेकिन हम लोग के लिए एक भी छुट्टी नहीं। उगला से डूबला तक हाड़ पांजर कूट के बकरियाँ काम कर लो। उगला से डूबला मतलब सूरज के उदय होने से सूरज के डूबने तक, सुबह से लेकर शाम तक हड्डी तोड़ के, हाड़ पांजर कूट के मतलब हड्डी एकदम तोड़ के खूब मेहनत करके बकरिया में काम किए, ठीक है। उसके जो हवेली है वहाँ काम किए, मुदा मजूरी मिलल करते, लेकिन मजूरी कितना मिला? 2 सेर जोंडरा, 2 सेर जोंडरा मिला। जोंडरा क्या होता है? मकई, है ना। जलपान कोनो ठिकाना नहीं। जलपान क्या होता है? नाश्ता। नाश्ता का कोई ठिकाना नहीं। मोटे टिंगवा पहर कलवा तकरो पर मरचाई लहरल 4 गो बात बोली। सिर्फ टिंगवा पर मतलब क्या? एकदम सूरज जब सीधा हो जाता है दोपहर के समय, है ना, उस समय कलवा दोपहर का भोजन, उसमें भी मरचाई लहरल 4 गो बात मतलब कड़ा कड़ा 4 गो बात, जलन वाला बात, ठीक है। ऐसा बात जो सुनने के बाद खाने का मन नहीं करेगा आपको, ऐसा बात बोली। ये सब हम नहीं सह पारब, ये सब हम नहीं सह सकते हैं। सहे से हम बाहर पूर्वे जाए के पैसा कौड़ी कमाई लानब, जकर से पैचो नीचो चुकाबो पारबो। मतलब इसीलिए हम बाहर जाएंगे और बाहर से हम कुछ पैसा कौड़ी कमा के लाएंगे, जिससे हम पैसा जो लिए हैं, उधारी पैसा जो लिए हैं लोगों से, वो हम चुका सकते हैं। और घरों में डिब्बा बाती करे खातिर
थोड़ा बहुत पठाए दो। और घर में भी डिब्बा बाती मतलब क्या होता है, दिया बत्ती हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। घर के काम के लिए भी, घर के इस्तेमाल के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत रुपया हम पठा देंगे। पठाए दो मतलब भेज देंगे, पठा देना मतलब भेज देना, ठीक है। ठावे नज़र घुरा देखिए, देख सामने नज़र घुमा के देखिए, मंगरा के चार घर गृहस्थी कैसे संभरल है। मंगरा का घर गृहस्थी कैसे संभला हुआ है, थोड़ा देखो नजर घुमा के। अपनी माँ को बोलता है, बैस के 3 बछर बीतल नख है, ठीक से 3 साल भी नहीं हुआ है। जखनी कल खोरिया में मंगरा के आवत देखलूँ मुड़ सकपकाई जाए। कल जब खोरिया क्या होता है, गांव होगा, ठीक है, बस्ती में जब मंगरा को आते हुए देखे तो मुड़ सकपका गया, मतलब हम हाचक हो गए, आश्चर्य लगा हमको। बैस मोटाई गलक और कहलक कि वो अपन जेनिया ले बैस बैस सारी झूला और अपन छौड़ा नरेना खातिर आंग पैंट लाइन दल है और माइक के हाथे 4 गो रुपया थमाए दल है। यहाँ नरेना नहीं होगा, ये बात मंगरा का बेटा का है। नरेना जो है सूर्या का बेटा है, ठीक है, ये कुछ और होगा यहाँ पे नाम। तो कहता है कि कल जब हम देखे उसको आते हुए तो हम तो आचक हो गए, आश्चर्य लगा हमको। अच्छा मोटा गया है ना, बेस अच्छा मोटा गया है। और बोला कि अपने जेनी के लिए, मतलब औरत के लिए, पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अच्छा अच्छा साड़ी झूला और अपने लड़का के लिए अंगा पैंट मतलब कपड़ा होगा, ठीक है, शर्ट पैंट लाइन दल है और माई के हाथ 4 कोरी रुपया थमाए दल है। 4 कोरी मतलब क्या होता है, 1 कोरी में 20 रुपया होता है, 4 कोरी में 80 रुपया होगा, ठीक है। 80 रुपया माँ को हाथ में पकड़ा दिया है, अच्छी बात है। एगो हम ही जे आपन जेनी छवा खातिर बेस बेस ने साड़ी झूला अंगा पैंट करो पारी और ना एको कोई रुपया हाथे हाथे पाथे राखो पारी। कोई वो तो इतना किया, और एक हम हैं जो अपने बीवी बच्चा के लिए अच्छा अच्छा साड़ी झूला कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई कपड़ा खरीद सकते हैं और ना ही हाथ में एको कुछ रुपया, एको कोई रुपया हाथ में रख पाते हैं, सब बेकार हो जाता है। तो ये कहे हैं कि बकरियां काम कर, तुम बोलती है कि बकरियां में काम करो, जाके वहाँ पर काम करो सेठ के पास। बकरियां नाम सुनने हमारा रोआ सिहरे है, उसका नाम सुन के मेरा जो रोआ है वो सिहर जाता है। हमरा तो ये बात से आरो राग लागलक जखन हमर नरेना जिए मरुए बीमार भेलक हल तखनी हमार हाथे 1 पाई पैसो नाय हेलक। कि हमको तो इस बात से और गुस्सा लगा, इस बात से और गुस्सा लगा जब मेरा बेटा नरेना जीने मरने जैसा बीमार हो गया था, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब मेरे हाथ में 1 पाई पैसा नहीं था। दौड़ल दौड़ल गेलूँ बखरिया और 5 गो रुपया गिरजा बाबू गोड़ धैर के मांग लूँ। दौड़े दौड़े बखरिया में गए, उनके हवेली में गए और गिरजा बाबू का पैर पकड़कर मांगे, 5 गो रुपया मांगे। मुदा जैते मात्र गिरजा बाबू ढोरसल उठला, लेकिन जाते के साथ, पहुँचने के साथ गिरजा बाबू जो हैं ढोड़स उठल, मतलब हमको एक झटका दे दिए, डांट दिए क्या, और 4 गो छोट नीच बातों कही दिलक और छोटा छोटा बात भी बोल दिया। कहलक हियाँ आया हम है पैसा मांगने, कि यहाँ आया है पैसा मांगने, का हियाँ पैसा फलता है? एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है, मतलब कोई कर्जा लिया तुम्हारे बाप का। जाओ जाओ जहाँ मिले नगद हुए काम करना, अपने बाप का कर्जा वसूल कर लो तब फिर कर्जा मांगना। कि जाओ जाओ जहाँ नगद काम मिलेगा वहीं काम करना और अपने बाप का जो कर्जा है उसको वसूल करो, पहले वसूल करो उसको, उसके बाद फिर तुम कर्जा मांगना। देखिए 5 रुपये मांगने के लिए गया था, कितना कुछ सुना दिया। तुमको दे भी कैसे, तुमको हम दे भी कैसे, तुम्हारा चाल चलन तो हमको डुबा देगा, तुम्हारा चाल चलन हमको डुबा देगा। हाँ तो माए हमार यह दोष रहे कि कमाई पर 5 गो रुपया निर्णय दवाई बिरो खातिर हाथ पसार लूँ। कि हाँ माँ, तो मेरा यही दोष था, यही गुनाह था कि नरेना के इलाज के लिए, बेटा के इलाज के लिए हम 5 गो रुपया मांगने के लिए हाथ पसारे थे, मांगने के लिए गए थे। मुदा ही हटपल से हमार कलेजा पानी हाई गल, लेकिन ऐसा वो जवाब दिया कि मेरा कलेजा जो है कलेजा पानी हो गया। चले आप तो हैं सोच, इसलिए आप सोचिए कि हते ही ज़िंदगी क्या, इस ज़िंदगी में क्या होगा। माँ सुन के एकदम माटिक मूर्त बन गई, माँ ये सुन के एकदम मिट्टी का मूर्ति बन गई, क्या बोलेगी वो। रात भर सूरजक तनी तनी माई के मुड़े तजवीज़ कर लिख, मतलब रात भर जो है सूरजा की माँ अपने माथा में सूरजा की इस बात सबको थोड़ा सा ध्यान दी, उस पर गौर की। मुदा एक खुटखुटी लागल रही, मतलब एक मन में जो है ना टीस, खुटखुटी या चिंता वो लगा रहा। बिहाने जब मुर्गा कॉकरों चौक करलक
तहीं से सूरजा लेंदरा गेंदरा बांध छाँद के फिट फाट हो गया। सुबह जैसे ही मुर्गा बांग दिया है ना, कॉकरोच चौकिया मतलब बांग दिया, सुबह जैसे हो जाता है, उसी समय सूरजा अपना लेंदरा गेंदरा जो कपड़ा उसका है, बोरिया बिस्तर, वो बांध लेता है और अपना रेडी हो जाता है। मुड़े बांधलक लाले लाल लल कवारी गमछा, गुठिया शहर लील गवावल धोती, और तकरों पर गौड़ में साज ललक मचमचकनिया जूता। मतलब सुबह उठा, माथा में पगड़ी बांधा है ना गमछा का, और लील गावल मतलब क्या, सफ़ेद धोती को नीला कर देता है ना। पहले आता था उजाला, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, क्या करता था वो सफ़ेद कपड़ा उसमें डुबाते थे तो हल्का उसमें नीलापन आ जाता था कपड़ा में, ब्लू जैसा लगता था। तो उसी तरह से धोती पहना वो और पैर में मचकनिया जूता पहन लिया। सूरजा के जनी डूबा में बासी भात और मुनका साग डहरक जलपान खातिर एक टुकड़ा में बांध लेलिक। मतलब सूरजा की जो पत्नी है वो एक डूबा में बर्तन में बासी भात और मुनगा साग, मुनगा क्या होता है, सहजन कहते हैं ना, सहजन अभी समय इसका है, इसका सूटी खूब मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है अभी, है ना। तो उसका साग को रास्ते में नाश्ता के लिए एक टुकड़ा में बांध लेती है। तकर बाद सूरजा दियो बगैर माय ठीना जाए के फिर एक धाम समझावे कोशिश करलक। इसके बाद जो है फिर से सूरजा दोनों पति पत्नी अपने माँ के पास जाके एक बार फिर से समझाने का कोशिश करता है। कहलक, ए माय तोय धौर बांध, हम फिन आवब और घर गृहस्थी संभाल लेबक। मतलब माँ तुम हिम्मत करो, तुम धीरज रखो, हम फिर आएंगे और घर गृहस्थी संभाल लेंगे। सूरजा के जाय के बेरा हो गया रहे, सूरजा का जाने का समय हो गया था। 7 बजवा गाड़ी पकड़े के रहन, 7 बजे वाला गाड़ी पकड़ना था। सहले औरो मायठीन गोठियाए नाय पारलार नरेना समेत दियो बेगत मय गोड़ के धूल अपन मुड़े राख मोटी उठाए चल देना। इसीलिए माँ के पास और ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सका, खड़ा नहीं रह सका। इसीलिए नरेना समेत अपने बेटा को साथ लेकर दोनों बेगत, दोनों पति पत्नी माँ का पैर का धूला अपने माथा में रख के मतलब प्रणाम करके मोटरी उठा के चल देता है, निकल जाता है। बेचारी सूरजा के बुढ़िया माँ छाती पीटे लागली, बेटवा नरेना रे आर लौर उनखर आँख से गिरते रह। वो छाती पीट कर रोते रही और अपना पोता का नाम ले लेके, और फिर वो उसके आँख से आंसू निकलता रहा। ये था कहानी माय के लोर। ठीक है, अगला कहानी है अजवार भौजिक बेड़ाल चेंगा। हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। टह टह रोद तकरों पर जेठ के लुकलहरी, मतलब धूप का समय है, काफ़ी धूप है, तेज धूप है, उस पर भी लू चल रहा है, गर्म हवा चल रही है, लहर चल रहा है। कौन मायक लाल जो घर से बाहर निकलत, कौन माँ का लाल है जो घर से बाहर निकलेगा इतनी गर्मी में, मगर हाँ है एगो लाल भौजिक टुकना जे एहो बेरा आम झाड़ ले, आम के बगीचा में लबदा ले ले ठाड़ है। लेकिन हाँ है एक माँ का लाल, एक माँ का लाल है टुकना, है ना, जो इस समय आम तोड़ने के लिए, झाड़ मतलब तोड़ने के लिए आम के बगीचा में डंडा लेके खड़ा है, या जिससे वो आम तोड़ सके, वैसा चीज़ लेके आम के बगीचा में खड़ा है, मतलब आम तोड़ने के लिए गया है। धन्य है माँ का ऐसा लाल, माँ का ऐसा लाल धन्य है। भौजी किले कहथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। भौजी किस लिए कहेगी कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जाओ, वो थोड़ी जानती है। भला उनका ये मालूम थोड़े है कि लुकलहरी की होवे है, उनको थोड़े पता है कि लुकलहरी क्या होता है, लू क्या होता है, जो अपने बच्चे को बोलेगी कि मत जाओ। उनको नहीं पता था। उनका तो बस आम चाहिए। आम के घमौरी सुन के केकर मुँह पानी ना आ जाए तक, उनको तो सिर्फ आम चाहिए। आम का घमौरी सुनकर किसके मुंह पानी नहीं आ जाता है। आम का घमौरी आप लोग में से कौन कौन खाए हैं? क्या होता है ये? कच्चा आम जो होता है ना, कच्चा आम का छिलका छील दीजिए, छोटा छोटा पीस कर लीजिए उसको, और उसमें मिर्चा, नमक, तेल और सब मिला के उसको मिलाइए और खाइए। वही होता है आम का घमौरी। नहीं खाए हैं तो आम का सीजन आ रहा है, खाइएगा। ये सुन के किसके मुँह में पानी नहीं आता है? फिर भौजी के तो घर भर में एक छत्र राज है। फिर भाभी का तो भौजी जो है, भाभी भौजी, उनका तो घर में एक छत्र राज है, मालकिन है वो। ना तो वो दादा के गिना हथी और ना माँ बाबूजी के मता इतिहास से चला हथी, कि ना तो वो जो दादा हैं, भैया हैं, उनको गिनती है, मतलब उनको मानती है, उनकी बात पे चलती है, उनका डर मानती है, और ना ही माँ बाबूजी के मत से चलती है या उनके अनुसार चलती है, उनके राय से चलती है। नहीं, गोटे 10 को बाल बच्चा और दियो बेगत अपने।
ठीक है, पूरा पूरा 10 बच्चा और अपने 2 आदमी, सीधे दर्जन के हिसाब है या कठिन। सीधे दर्जन है, 10 गो ये बच्चा और 2 गो खुद, 12 गो हो गया ना, 12 में होता है 1 दर्जन, तो पूरा 1 दर्जन का हिसाब है। देखिए कितना बड़ा परिवार है। मालकिन तो हइये हत, मगर अजवार बैसल खाए के मोटाई गेल थी, ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठान। कि मालकिन तो है घर का, लेकिन अजवार क्या होता है, तो फ्री बैठा हुआ, एकदम फ्री फोकट का, कोई काम धाम नहीं, सिर्फ बैठना, बैठ के खा के ये मोटा गई है। जैसे डंडी मार सेठ की सेठान होती है ना, उस तरह से ये मोटा गई है। धन्य है ऐसन भौजाई, ऐसी भाभी भी धन्य है, जहाँ जित तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए देलिक। मैंने यहाँ पर 8 गो बेटा इसका है और 2 गो बेटी है का जन्म देके वो पूरे घर को भर दी है। घर बुझाए जैसे सुअर के बखोर है, मतलब सुअर का गुदरी नहीं होता जहाँ सुअर रहता है, ठीक है, कितना बच्चा होता है सुअर का, बहुत सारा होता है, उसी तरह से घर लगता है कि सुअर का गोदरी है, सुअर जो रहता है वो घर है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी की नज़र चढ़ जाता, कि जैसे भैया जो है ड्यूटी करके ऑफिस से घर आते थे, भाभी का नज़र चढ़ जाता था, ये और तेज़ हो जाती थी, उन्हें भैया को कुछ न कुछ सुनाते रहती थी। जैसे दादा को ना बांधल मजूरा रहे, जैसे कोई वो मजदूर है, वैसे 4 से 5 जखन बज तक तब भौजी एड़ी लहर कपार चढ़ तक, कि 4 बजे से अगर 5 बज गया घर पहुंचने में, तो उनका जो पैरों का लहर है ना, एड़ी का लहर जलन, वो माथे पर चढ़ जाता है, मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाती है। औकर फरमावल जिनिस ना लान लें, ऐसनो पाउडर ना लान लें, तो कते दिन तक दादा से सोचे मुँह बात नहीं करत। कि उनका जो फरमाइश होता है वो अगर नहीं लाया जाए, उनका जो पाउडर है, जो भी उनको पसंद का चीज़ है, वो नहीं लाए, तो वो सीधे मुँह भैया से बात भी नहीं करती है। बाल बच्चा के कुछ चाही ना चाही, मगर उनका ऐसनो पाउडर काजल इत्र चाही। मतलब बाल बच्चा के लिए कुछ चाहिए ना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके लिए जो चाहिए वो चाहिए भैया, पाउडर काजल ये सब। इत्र मतलब क्या होता है, सेंट, वो चाहिए। साड़ी जैकेट बेस, साड़ी और जैकेट अच्छा चाहिए। सेंट काजल क्रीम ले बन ठन का ऐसा हो जाती जैसे कोनो सिनेमा की हीरोइन। सेंट काजल क्रीम लेके बन ठन के ऐसी हो जाती जैसे कोई सिनेमा की हीरोइन हो, है ना। बाल बच्चा के पर जर को ध्यान नहीं, बाल बच्चा पे जरा सा भी ध्यान नहीं। बड़ बेटी सुमा के मुड़े एकदम खोंधा है गल है, कते ढील लीक पसपसाई गल है। बड़ी बेटी जो सुमा है उसके माथे में बाल जो है वो खोंधा हो गया, मतलब क्या, चिड़िया जाती है घोंसला ना, खोंधा घोंसला होता है, घोंसला हो गया है और ढीला वगैरह हो गया, माथा में भर गया है पूरा। महीना में 2 बेर साबुन और नाय तो नहीनी माटी से नहा है और अपन कलंक छुट्टी करे। मतलब महीना में 2 बार साबुन से नहाती है, या फिर नहाने वाला मिट्टी जो होता है, मिट्टी होती है बाल को जो रगड़ते हैं, चिट्टा मिट्टी होता है वो, उससे अपने जो कलंक है या फिर जो बाल है ढीला वगैरह है उसको साफ करती है। छोट बेटी गोड़ फाट के चरकुट हो गया है, जो छोटी बेटी है उसका पैर फट गया है, एड़ी फट गया है। घरे के सामान जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने जहाँ तहाँ 4 चून गिरल मिसाइल है। मतलब घर का सामान जहाँ तहाँ फेंका हुआ है, लुगा फटा क्या होता है, कपड़ा जहाँ तहाँ जिधर तिधर फेंका हुआ है, और चावल में चूना वगैरह सब आपस में मिक्स हो गया है, कैसे कैसे है पता नहीं। बुझाता जैसे गुदरी बाजार हो गया रहे, लगता था जैसे कि गुदरी का बाजार हो गया है, रद्दी का बाजार हो गया है। 8 गो लड़का में 1 को स्कूल नहीं भेज रहे थे, 8 लड़का था उसमें किसी को स्कूल नहीं भेजती थी। हमारे गाँव के नज़दीक बौर गाछ के छाउर तरह एगो स्कूल है लग। हमारे गांव के नज़दीक में बरगद के पेड़ के नीचे एक स्कूल था। गाँव में ढेर चेंगा छुआ स्कूल में पढ़त लिखत, मगर भौजी के लड़का दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छगर गोरखी जाए। गांव का बहुत सारा लड़का लोग वहाँ पढ़ने जाता था, लेकिन भाभी का लड़का लोग दिन भर कोई मछली मारने तो कोई बकरी चराने जाता था। भौजियों नायक कह पालते कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख, भाभी भी नहीं कहती थी, नहीं कह सकती थी, नहीं कहती थी कि स्कूल जाओ 2-4 अक्षर पढ़ जाओ। भला वो अपने कहते पढ़ल लिखल हाथ एकदम ठेपा मार। भला वो खुद कितने पढ़ी लिखी है जो पढ़ने किसी को भेजेगी, खुद तो अंगूठा छाप है, ठेपा मार है। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया, मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत नहीं।
कि भैया तो ऑफिस में बड़ा बाबू बन गए हैं, पेशकार बन गए हैं कचहरी में, लेकिन उनको भी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। कम से कम वो तो पढ़ा लिखल है, वो तो पढ़े लिखे हैं, ओकरा तो सोचे चाहिए कि खाट परिवार एगो सुखी परिवार हवे है। उनको तो ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ओते बड़ परिवार के ना तो बैस के पहनावे ओढ़ा पा रहे और ना बैस के ध्यान दिया पा रहे। कितना बड़ा परिवार को ना तो अच्छे से पहनावा ओढ़ावा दे सकता है और ना ही अच्छे से ध्यान दे सकता है। से ले जखनी हमर मन करतक तखन दादा के हम ई ना समझी के वोट दही, तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जा है कि जब भी हमको मैं मन करता, जब भी मौका मिलता, हम दादा को भैया को इस नासमझी के लिए उनको एक देते थे कि काहे से किए आपने, उस नासमझी का उनके एहसास कराते थे। तो भैया जो है एकदम दबा हुआ सियार बन जाते थे, भीगी बिल्ली बन जाते थे। चेंगा चुटिया काँव पेट से घर अंदोर हो जाए, मतलब बच्चा का जो काय किचिर होता है ना, हल्ला होता है, उससे घर अशांत हो जाता है। ना कखनो शांति और ना कखनो बुचुर्की विचार मिलता, न तो कोई शांति मिलेगा और नहीं कहीं अच्छा विचार मिलेगा। खाए घरी तो छीना झपटी मारा मारी, हाय रे बाढ़र परिवार के दुर्दशा, हाय रे नासमझ अनपढ़ गंवार मेहरारू लाभ धाप। मतलब खाने के समय भी छीना झपटी होता है, मारा पीटा होता है। ऐसा बड़ा परिवार का दुर्दशा क्या बोले, गांव की जो मेहरारू है, अनपढ़ मेहरारू, उनका ये कृति है, क्या बोले। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथरा माए बाप के बेटी बेटा बेटी पढ़ाई लिखाई साफ सुथरे रखे पा रहे हैं। कहा जाता है कि कहा गया है कि पढ़ा लिखा साफ सुथरा माँ बाप का बेटा बेटी जो है ना, अपने को पढ़ाता लिखाता है और साफ सुथरा से रखने सकता है। माए बापक चेंगा सबले पहिल शिक्षक हवे हथी। माँ बाप जो है बच्चा का पहला शिक्षक होता है। जैसन माए तैसन बेटा बेटी, जैसा माँ वैसा बेटा बेटी होता है, यही लोग पहला शिक्षक होता है। बीतल बच्चर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरायल। पिछले साल मेरे कॉलेज का पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुआ। घर रहे बतर मिल गल रहे, घर में रहने का समय मिल गया था, मौका मिल गया था। घर गेलूँ तो देख लूँ घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया है। घर गए तो देखें कि घर जो है एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया है। सही दिन बैसाख के रहे, वो दिन बैसाख का था। भौजी कहल थी आवा हो बाबू, घमौरी या चटनी बड़ी बेस लागे हैं तोहरा। गर्मी का दिन था, बैसाख का दिन था। भौजी बोली आइए बाबू आइए, आपको घमौरी, आम का घमौरी और चटनी अच्छा लगता है ना। एक बार खैबा तो अंगूरी चाटते रहेगा, एक बार खा लीजिएगा तो अंगुली जो है वो चाटते रहिएगा। हम तो तखनी डांट दिलिए और कहलिए भौजी इस बेस बात न है, ये भाभी हम तो डांट दिए और बोले भाभी ये अच्छा बात नहीं है। ई लुक लहरी में टुकना के कहाँ भेजा दिला, इस लुक लहरी में टुकना को कहाँ भेज दिए हैं। ओकरा आमे के बगीचा में आम धरत देखले ही है, उसके आम के बगीचा में आम तोड़ते हुए देखे हैं। ई बेरा आदमी घरे पटायल हत और रौदे रौदे भटक बोले हैं। इस समय में इस धूप में आदमी अपने घर में रहता है और वो जो है धूप में इधर उधर भटक रहा है, और ज़िंदगी बर्बाद हो रहा हो, उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। भौजी तो एकदम कटवाए रहत, वो तो एकदम काट हो गई, कुछ नहीं बोली। अपन जिंदगी के ये पहिल डपट हेल रहे, उनके ज़िंदगी का ये पहला डांट था। हम तड़ेले गहलकों बगीचा टुकना के हकाए के डांट डपट करलूँ। हम तो हड़बड़ा के गए, दौड़ के गए वहाँ पे एकदम गुस्सा से, और बगीचा जाके टुकना को हका के मतलब बुला के डांट डपट करके घर ले आए। दूसरे दिन स्कूल नाम लिखाई दिला, दूसरे दिन स्कूल में नाम लिखवा दिए। सुबह और कुना के टिसनी करेले बात करी दिलों और सिलाई बिनाई सीखे जुगाड़ कर दिलों। सुबह और कुना ये हैं, इनको ट्यूशन का बात कर दिए और सिलाई बिनाई का भी सिखाने का जुगाड़ कर दिए। दोसर सांझ पर दादा के अइले ई खबर मिल गया कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल है। दूसरे शाम को जब भैया आते हैं तो उनको खबर मिल गया कि भाभी जो है गुस्सा के रूठ के खाटी में सोई हुई है, अपने बिस्तर में सोई हुई है। दादा के हकाए के सब इतिहास कहलों, भैया को बुला के सारा बात बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भौजी के अनज्ञानी ढड़नस के उकट रख देना। और भाभी का जो अनज्ञानी जो बात था, जो वैसे कर रही थी, वो सब उनके सामने हम रख दिए, बोल दिए। ददो तनी खमस गया कि बात पर कि आज दुनिया आगू ई सब ले हीन है। भैया भी समझ गए कि आज के दुनिया में ये सब क्या आगे ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, हीन है, छोटा है, बहुत ही छोटा है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गया है, आज दुनिया कितना आगे बढ़ गया है। पढ़ल लिखल कर सगरे मान हवे है, पढ़ाई लिखाई का हर जगह मान होता है। सैले आज जरूरी हो गया पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी चक्कर से घर परिवार भी आगू बढ़ता है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी हो गया है, लड़का हो या लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जो औरत है पढ़ी लिखी होगी, उसी से घर परिवार जो है आगे बढ़ता है।
दादा हमर दने मुँह कह के कहे हलत, आज तोर विचार बड़ा नीक विचार है, एकरा अपनौले घर इंजोर हो जेतक। कि तुम्हारा विचार जो है ना बहुत नेक है, अच्छा विचार है, इसको अपनाने से घर घर में उजाला हो जाएगा, इंजोर हो जाएगा। अच्छा जो तने भौजी के समझाई दी, जा थोड़ा भाभी को समझा दो। आज बार रहल से कोनो काम नहीं है उसरते, चुपचाप रहने से, खाली रहने से कोई काम नहीं होगा। हम तो हाय मुठ काट हो गया, मतलब हम तो बोल बोल के थक गए हैं। मुदा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आके बड़ी प्रेम से कहलत, लेकिन भाभी जो है 1 घंटा में ही, घंटा भर में ही सामने आके बड़ी प्यार से बोली, एहो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, बस इतने बतिया पढ़ला कि आँख से लोर वह लगलग। वो बोली एहो बाबू पढ़ा लिखा का अलग बात है, इतना ही बोली और आँख से आंसू निकलने लगा। ठीक है, ये था कहानी अजवाल भौजी बेड़ाल चेंगा। अगला है दो पहला जोड़, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला 3 कहानी और बचा हुआ है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।